हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं और ये इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग नीट एंड जेईई एग्जाम, जिस पर करंट अफेयर्स अपडेटेड का भी मानना है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा ये क्लियर मानना है कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए और ये अब एक रीसेंट ट्रेंड बन गया है। और सिर्फ मैं नीट और जेईई की बात नहीं कर रहा हूं, इवन अदर एग्जाम्स, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एटलीस्ट इस पेंडेमिक के टाइम पर जहां पर 70,000 to 65,000 केसेस डेली आ रहे हैं, उस टाइम पर ये एग्जाम्स कराना मेरा मानना है कि इम्पॉसिबल है और नेशनल लेवल पे ऐसे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराने चाहिए राइट नाउ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बताता हूं कि मेरा ऐसा क्यों मानना है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला रीजन अगर हम देखते हैं तो जो बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनका नाम है स्वामी, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्लियरली ट्वीट किया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि नीट एग्जाम को दिवाली के बाद कराना चाहिए। दिवाली के बाद नीट और जेईई दोनों एग्जाम के लिए उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद ये एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। प्लस उन्होंने एक पॉइंट और कहा है कि सिर्फ वो नीट और जेईई की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं और भी ऐसे जो भी एग्जाम्स हैं एटलीस्ट दिवाली से पहले वो एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। ओके, और दिवाली के बाद होंगे, ऑफ कोर्स जो सिचुएशंस होंगी उसको देखते हुए एग्जाम्स होने चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का बोलना इस टाइम पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, स्टूडेंट्स तो ट्विटर में ट्रेंड कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। पर्सनली मुझे मैसेज आ रहा था कि सर इस पे आपको बोलना पड़ेगा, इस टॉपिक पे, तो इसीलिए मैं आपके सामने आया और मुझे भी एकदम क्लियरली लग रहा है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। इवन अगर आप बोलें कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके तो एमपी बोल ही रहे हैं, प्लस अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, जैसे शशि थरूर की बात करूं, उन्होंने भी रिसेंटली ट्वीट किया है कि नीट एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। इसका मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट आ गई है, वर्डिक्ट आ गया है कि एग्जाम हो, बट आपको पता होगा ये उन्होंने अब गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है कि क्या एग्जाम प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ऑफलाइन एग्जाम्स, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम क्या ये पॉसिबल है, क्या स्टूडेंट्स जाकर सेंटर में एग्जाम दे सकते हैं। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के हाथ में डायरेक्शंस दे दिए हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट चाहे तो याद रखिएगा इस एग्जाम को कैंसिल कर सकती है। और अगर ये एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन, देखिए मैं कैंसिल की तो डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं पोस्टपोन की डिमांड कर रहा हूं। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन होता है तो आप ये मान के चलिए कि दिवाली से पहले कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकते इंडिया में एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट देखते हैं, जो बीजेपी के ही एमपी हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये सिर्फ मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, नीट जेईई, मैं ये सारे अदर एग्जाम्स की, उन्होंने एक्सेट्रा वर्ड यूज किया है, अदर एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट जो 4 अक्टूबर की प्लानिंग कर रहे हैं, ये एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। अब आप पूछोगे सर कब पता चलेगा ये एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, वो भी आप मेरे वीडियो का एंड तक देखिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कब हमें फाइनल डायरेक्शंस मिल जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो इसका मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस जो है अपोजिशन में है, दोनों का ये एक मानना है कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आगे पॉइंट्स बताऊं। देखिए, क्यों एग्जाम को पोस्टपोन करें। बहुत लोग कमेंट करेंगे सर नहीं एग्जाम होना भी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, एट द टाइम ऑफ कोरोना वायरस आपने ट्रेन नहीं चालू की, अभी ट्रेन ही नहीं चल रही है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में हूं, मैं दूसरी सिटी नहीं जा पा रहा हूं, मेरे पास खुद का प्राइवेट व्हीकल नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने मैसेज किया, वो ऐसे गांव में रह रहे हैं, अपने घर चले गए हैं, वहां से वो दिल्ली, इंदौर, भोपाल जैसे सिटीज में कैसे पहुंचे अगर वो एक जगह पर है। और आपको बताऊं, कुछ स्टेट्स में तो रिसेंटली अगर हम देखें तो फ्लड्स की भी सिचुएशन, अगर आपको पता होगा, फ्लड आया हुआ है। उस टाइम पर जब कोरोना वायरस के टाइम पर आपने सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद कर रखे हो, फ्लड जैसी सिचुएशन हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है मेरे भाई। तो मेरा सीधा सा मानना है कि एग्जाम अभी हो ही नहीं सकता एट प्रेजेंट। तो आप ये बात ही मत करिए 6 सितंबर, 13 सितंबर ऐसे डेट में आप एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इस टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो आप स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है, गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ेगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आज की डेट में हर एक सिटीजन, हर एक स्टूडेंट बोल रहा है, क्योंकि यहां पर लाइफ इंपॉर्टेंट है। कौन गारंटी लेगा अगर स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो जाता है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को क्लियर इंडिकेशन देना चाहिए कि क्योंकि आप एक एक एग्जाम को अगर पोस्टपोन करते जाएंगे तो स्टूडेंट्स मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। आप एक डेट दीजिए कि भाई दिवाली से पहले हम कोई एग्जाम कंडक्ट
नहीं कराएंगे। दीज टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, ये आप मेंटली देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और गवर्नमेंट के प्रॉपर डिसीजन नहीं लेने की वजह से। देखिए, एक कोयम्बटूर में एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया है। तो अब आप देखिए, सुशांत का जब सुसाइड हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने ट्विटर में ट्रेंड चलाया, सीबीआई की इंक्वायरी करवाई। बट आज जब नीट की जरूरत है, नीट में बच्चे भी तो मर रहे हैं, एक लाइफ यहां पे भी तो खत्म हुई है। तो आप देख सकते हैं कोयम्बटूर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया और पुलिस ने बोला है ये जो नीट का अपकमिंग एग्जाम आ गया, तो आप कहेंगे सर बच्चे डर के सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, डर के सुसाइड नहीं हुआ, यहां पर मेंटालिटी आप देखिए। अगर आपके घर में कोरोना वायरस की सिचुएशंस हैं, आसपास कोरोना वायरस की सिचुएशन है, आप उस टाइम पे कैसे पढ़ सकते हैं? ठीक है, बच्चे यहां पर डरे हुए हैं। ठीक है, और छोटे बच्चे जो 18-19 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये सब तो और ज्यादा डर जाते हैं इन चीजों पे। इवन कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए, मैं सारे मैसेजेस तो नहीं दिखा सकता, बट देखिए ये एक बहुत ही नेगेटिव टाइप के स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं क्या मेंटली नॉट प्रिपेयर। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। ऑफकोर्स उन्होंने सब पढ़ लिया, बट मेंटली उनका दिमाग नहीं बोल रहा है। उसके फादर जो है वो नेगेटिव है, बट उसके ऑफिस में फादर जहां वर्क कर रहे हैं वहां सब पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जाम दे पाए। गवर्नमेंट को ये बात क्लियरली समझना पड़ेगा, स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं कि एग्जाम हो। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। प्लस मैं आपको बताऊं, इसमें सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए, आप कैसे इस एग्जाम को हम पोस्टपोन करा सकते हैं, उसके लिए हमको ट्विटर में, देखिए ट्विटर एक ऐसी प्लेस है जहां पर अगर कोई भी चीज ट्रेंड होती है या कोई चीज में ज्यादा रीट्वीट होते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। रिमेंबर, सो ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस आई कुड से। आज की डेट में सोशल मीडिया में ट्विटर में अगर ट्रेंड होता है तो इट वुड हेल्प यू। तो मेरा मानना है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, वहां पर भी हम भी इस मुहिम को चला रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। आप भी उस चीज को रीट्वीट करें और हम जितना रीट्वीट करेंगे, याद रखिएगा आपका एग्जाम उतना ही कैंसिल होने के या पोस्टपोन होने के, एटलीस्ट पोस्टपोन होने के चांसेस एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल है। देखिए, कुछ जैसे कैरी नाटी की बात करता हूं मैं, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस यूट्यूबर। उसने भी, याद रखिए, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया है कि नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अगर हम भुवन बाम की बात करते हैं, ये भी एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, इन्होंने भी इसकी बात की है। अमित बडाना की बात करता हूं मैं, उन्होंने भी इस बात की बात की है। आप देख सकते हैं कि नीट एग्जाम जो जेईई है इसको अभी पोस्टपोन करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की लाइफ पे आपको चूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की लाइफ या स्टडीज। स्टडीज तो तब करेगा ना, मुझे तो एक लड़के ने मैसेज किया सर आईएएस तो तब बनेगा जब जिंदा रहूंगा। तो एक बात देखिए, अगर कोरोना हो जाता है, आप ये मत सोचिए एक सिर्फ बीमारी है, ये मेंटली बीमारी है। आप सोचिए मेंटली वो कितना परेशान होगा वो लड़का, या उसकी फैमिली कितनी परेशान होगी। तो इस टाइम पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण मैं भी इसको कंडेम करता हूं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए अभी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये मैं नीट और जेईई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मैं आने वाले एनडीए एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं क्लर्क एग्जाम की बात कर रहा हूं। एटलीस्ट गवर्नमेंट दिवाली से पहले कोई भी एग्जाम ना कंडक्ट कराए, दिवाली के बाद सिचुएशन को एनालाइज किया जाए, उसके बाद डिसीजंस लिए जाए। याद रखिएगा, यहाँ पे लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम भी एक कोचिंग सेंटर रन करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हम कोचिंग सेंटर ओपन करके हम स्टूडेंट्स को ऐसी प्लेसेस पे बुला के हम स्टडी स्टार्ट करें। यहाँ पे याद रखिएगा, हाँ प्रिकॉशनरी मेजर में सब चीजें पॉसिबल भी हैं, बट ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम कंडक्ट कराना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। तो प्लीज मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग हैं, याद रखिएगा ट्विटर में हमें फॉलो करें और इन चीजों को जरूर हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। देखिए, बहुत लोग ट्विटर में इसको ट्रेंड भी चला रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स देखिए क्लियरली दे दिया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं, और ये जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 25 अगस्त को। तो याद रखिएगा, अभी आज से अगर मैं बोलूं तो अपने पास 4 डेज हैं। इन 4 डेज हमें ट्रेंड को बंद नहीं करना है। ट्विटर में ट्रेंड चलते रहना चाहिए कि नीट जेईई एग्जाम मस्ट बी पोस्टपोन्ड। रिमेंबर, ये ट्रेंड चलेगा 25 अगस्त तक। गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा 25 अगस्त को और ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम पोस्टपोन होना आपके हाथ में है। जितना हम इस चीज को सीरियसली लेंगे, याद रखिएगा हमें एक्टिव होना पड़ेगा। जितना हम एक्टिव होंगे उतना ही गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनेगा। याद रखिए, अगर आप लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम नीट जेईई तो दे नहीं रहे, अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, अदर एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके लिए भी सेम प्रॉब्लम है। रिमेंबर, कोचिंग्स भी बंद है, आप कैसे पढ़ रहे होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ।
तो मेरा मानना है अगर आप अदर एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो भी आप नीट जेईई में सपोर्ट करें। सारे स्टूडेंट्स एक भाषा में अगर बोलेंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अब कुछ नहीं कर सकता है, जो भी डायरेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के ही हाथ में है और 25 अगस्त को गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। तो अभी भी हमारे पास 4 दिन है, उन 4 दिनों में हमें ट्रेंड कंटिन्यू रखना है ट्विटर में। प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमने भी इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है कि ये एग्जाम नहीं होने चाहिए। इवन हम नीट जेईई की नहीं, हम अदर एग्जाम्स की भी बात करें एटलीस्ट टिल दिवाली तक। और गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट मीटिंग लेने वाली 25 अगस्त को। आई होप ये जो मीटिंग होगी इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमारे स्टूडेंट्स ही जो हैं वही हमारे देश की इकोनॉमी को भी आगे डेवलप करेंगे। लेकिन अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, ना मानिए कोई एग्जाम होता है जिसमें कोरोना वायरस, कैसी प्लेसेस होंगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं, आप ये मानिए आगे के एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे। आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक तरीके से नीट और जेईई वालों को, स्टूडेंट्स के साथ, कि देखते हैं उनके साथ क्या होता है। उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट की तरह वो बैठ गए हैं कि वो एक्सपेरिमेंट देने वाले हैं कि क्या कोरोना वायरस उनको होगा कि नहीं होगा। बट याद रखिएगा, इसका इंपैक्ट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे पड़ेगा वो भी एक बहुत ही हार्मफुल इंपैक्ट होगा। तो मेरा एक क्लियरली मानना है, मैं इस पे क्लियर डायरेक्शन देता हूं कि गवर्नमेंट को प्लीज, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम को पोस्टपोन करें। और आपके एमपी ने भी कह दिया है तो आप इसको एटलीस्ट टिल दिवाली इसको पोस्टपोन किया जाए। उसके बाद जो सिचुएशंस रहे उसको आप एनालाइज करिए। ओके, 70,000 80,000 कितने केसेस आ रहे हैं, कितने, मतलब ये तो गवर्नमेंट का डाटा है, आप सोचिए रियलिटी में कितने केसेस आ रहे होंगे। उसके बाद आप डिसाइड करें कि एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे। एग्जाम्स हो, हम सब चाहते हैं एग्जाम्स हो, बट ऐसी सिचुएशन में एग्जाम्स हो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो जो हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, याद रखिएगा, उतना बेनिफिट है, क्योंकि जितने लोग के पास ये वॉइस पहुंचेगी वो उतने लोग वापस, हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता हो कि भाई हमें ट्विटर में ट्रेंड करना है, आईडी नहीं है, आईडी क्रिएट करिए ट्विटर में, क्योंकि याद रखिएगा ट्विटर में जितना भी आप एक्टिव होंगे गवर्नमेंट को उतना ही रिस्पांस देना पड़ेगा। हमारे पास 4 दिन है, इन 4 दिनों में सिर्फ ट्रेंडिंग चलाना है। याद रखिएगा, रैंक 1 पे होना चाहिए नीट जेईई पोस्टपोन। हम भी चलाएंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। सेफ रहिए, घर में पढ़ाई करते रहें, बट गवर्नमेंट को भी हमारी इस बात को सुनना चाहिए। जो हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम्स, क्लैट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, एनडीए एग्जाम एटलीस्ट दिवाली तक पोस्टपोन होंगे। तो लिंक में आप जाएं और तुरंत, याद रखिए, वेब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना ट्विटर हैंडल भी दिया हुआ है, उस पर भी जाकर आप रीट्वीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज हो रिलेटेड टू एग्जाम्स, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।